वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिम खुल नहीं रहे हैं और ज़्यादातर वर्कआउट सब लोग घर पर ही कर रहे हैं, लेकिन मैं काफ़ी ऊब चुका था घर पे वर्कआउट कर करके। तो इसीलिए आज मैंने नागेश जी को बोला कि हम लोग उनके घर के ये पास में जो पहाड़ है यहाँ ट्रैकिंग पे चलते हैं। ये अंकल को मैं कैप्चर करते हुए डर रहा था क्योंकि इन्होंने अचानक से जो पोज किया मुझे लगा कहीं नाराज़ तो नहीं है, लेकिन जाते जाते इनकी आंखों के आसपास के वो स्माइल वाले रिंकल्स बता गए कि ही वॉज एक्चुअली पोजिंग फॉर अ वीडियो। ये बच्चा बाप का मार्गदर्शन करते हुए लाइफ इज़ अ सर्कल, सब घूम के आता है। बचपन में हमारे माँ बाप हमें रास्ता दिखाते हैं, बड़े होके कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ चावल की खेती भी होती है और हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ पहाड़ के ऊपर, दुधाई माता का मंदिर बोलते हैं उसको। और ये ट्रैक इजी ट्रैक नहीं है, तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो कहूँगा कि पूरी तैयारी के साथ सावधानी बरतते हुए इस ट्रैक पर जाएं। अभी तो हम फुट हिल पे थे और यहाँ से हमें एक छोटी पगडंडी वाला रास्ता दिख रहा था, हमने उसी को फॉलो किया जैसा कि गांव वालों ने बताया भी था। बट पहाड़ों के जंगलों की यही खासियत होती है कि यहाँ रास्ते कभी भी बदल जाते हैं। तो हमारा आगे का रास्ता कुछ ऐसा था, पत्थरों से भरा हुआ, और क्योंकि बरसात होके चुकी थी तो पानी भी था इस रास्ते पे। तो जो अब तक बहुत आसान दिखाई दे रहा था वो ट्रैक धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। बट ट्रैकिंग पे आने के लिए आपको पहले से ही मन बना लेना होता है कि अगर आप ट्रैक करने जा रहे हैं तो नो मैटर व्हाट आप क्विट नहीं करेंगे। तो हमने भी क्विट ना करने की ठानी और हम अपना आगे के रास्ते पर चल दिए। ट्रैकिंग पे जाते हुए सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि उससे पहले कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि आपको अपना स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब बचा के रखना होता है ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि आप सरप्राइजेस से भरी हुई होती है। ये फॉरेस्ट की जितनी भी ट्रैकिंग हम लोग करते हैं, इसमें कभी भी कोई भी सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। कभी भी आपका रास्ता आप भटक सकते हैं, कभी भी आपका रास्ता बहुत दुर्गम हो सकता है जो आपने सोचा हो वो जगह पर पहुंच के आपको लगे कि नहीं, हमें और थोड़ा आगे जाना चाहिए। जंगल बहुत घना था तो हम भी थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, और क्योंकि मैंने और वंशु ने पहले भी ट्रैकिंग की है तो हमें रास्तों का थोड़ा अंदाज़ा लगाना आता है और हम स्पॉट कर लेते हैं। क्योंकि जितने भी ऐसे रास्ते होते हैं ट्रैकिंग के, या फिर जहाँ पहाड़ों पे लोग ज़्यादा आना जाना होता है लोगों का, वहाँ पे ज़मीन की घास कम होती है या फिर घास नहीं होती है, क्योंकि लोग जिस रास्ते से चल के जाते हैं वहाँ पे घास नहीं उग पाती। तो बस उसी से हम पगडंडियों का और रास्ते का अंदाज़ा लगाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ से हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम नागेश जी को वापस भेज देंगे, क्योंकि उनका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी काम था उनके लिए बाकी। हमें ऐसा लगा था कि हम शायद आधा एक घंटे में ये ट्रैक करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से तो इसका रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन ऊपर आते आते सारे रास्ते गायब हो जाते हैं। तो नागेश जी वापस चले गए और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रास्ता था। बारिश की वजह से छोटे छोटे से झरने बन गए हैं हर जगह। पत्थरों का रास्ता इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी उतना स्लिपरी नहीं है, और जो दूसरा रास्ता था वो बहुत खड़ी चढ़ाई थी, उस पर फिसलने का डर ज़्यादा था। तो कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे।
ये देखिए, ये है पहाड़ों का मिनरल वाटर। क्रिस्टल क्लियर। ये हमारे साहब को टार्जन बनना था तो ये बहुत ऊंचे से पेड़ पे ऊपर चढ़ गए। एंड देन फाइनली हम लोग सही रास्ते पे पहुंच गए। हमें ये साइन बोर्ड दिखाई दिया। हाँ, एक छोटा ब्रेक। हर थोड़ी देर में लगता आधा हो गया। हाँ, क्या कहना है मेरा? कुछ नहीं, वही मैंने बोला, मेरा उम्मीदें तो बहुत थी, इतना चढ़ के आए, बड़ा मंदिर मिलेगा, घंटी वंटी बजाएंगे। नहीं, वो बच्चन साहब वाली बात बोल। हाँ, बच्चन साहब वाले एकदम अमिताभ बच्चन वाला टांग टांग वैसे चल रही है पूरा। वो आज खुश तो बहुत हो गए थे। कुछ नहीं है, घंटा ही हो गया। जी हाँ, जैसी हमें उम्मीद थी वैसा नहीं दिख रहा था ये मंदिर। दोनों ही डिसअपॉइंटेड हो गए थे हम। तो हमने सोचा कि हम हिल के दूसरी तरफ जाकर देखते हैं क्या है। ये पहले से भी कठिन रास्ता था। ये पहले मैंने वंशु को रिकॉर्ड किया। और यहाँ हाइकिंग करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो पत्थर हैं इनके बीच में बहुत कम जगह है। ये खूबसूरत फूल बहुत देखने को मिल रहा था। आप में से किसी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वंशु ऊपर पहुंच चुका था, मैं भी धीरे धीरे पहुंचा और फाइनली ऊपर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा था। जी हाँ, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए थे हम और यहाँ से लगभग पूरा मुंबई, थाने और अहमदाबाद हाईवे क्लियरली दिखाई दे रहा था। ये देखिए, ये वसई क्रीक, जो लोग मुंबई से हैं या आसपास से उनको पता होगा। और ये न्यायगांव की पहाड़ियाँ हैं सामने। थोड़ी देर यहाँ बैठ के हमने चिल किया। उसके बाद कुछ इस तरह से हम दूसरी तरफ पहाड़ी के उतरने लगे। ये एक्चुअली खतरनाक है। शायद ये परीक्षा देनी ज़रूरी थी क्योंकि पहाड़ी के उस तरफ हमें मंदिर मिल गया। जी हाँ, बहुत खूबसूरत जगह और ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत। एक अलग ही पीस था यहाँ पर। फाइनली घंटा बजा के बहुत खुश था वंशु। मंदिर मिल गया हमें और बहुत सुंदर मंदिर है। आप लोग भी कभी आइए यहाँ, बहुत अच्छा लगेगा। ये दो बच्चे मिले हमें यहाँ पर। बहुत शर्मीला सा था ये बच्चा। ये यहाँ का एक 360 व्यू। बहुत सुंदर गुफाएं हैं माता की। ये माता की सवारी है। इनका अलग मंदिर है। हम गुफा के अंदर जाना चाहते थे लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं सारे मंदिर सब जगह बंद हैं, तो बस बाहर से ही दर्शन कर सकते थे हम। वो हमने किए। कीड़ा दिखा मुझे रास्ते में और एक्चुअली हम दोनों रुककर इसके फोटोज खींचने लगे क्योंकि ऐसा कलरफुल सा था। ये जंगल भी सरप्राइजेस से भरा हुआ होता है। ये हमें एक बहुत ही खूबसूरत झरना मिला आते हुए। पहाड़ों से कट के आता हुआ ये पानी। बहुत ठंडा था ये पानी। तो हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया। हमने अपने मुंह हाथ पैर धोए
और उसके बाद हम बस यहीं बैठकर बातें करने लगे। ये यहाँ वंशु थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया है और बात भी सही कह रहा था, पानी के शोर की वजह से मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ वंशु इंजीनियरिंग कर चुका है। तो हम लोग इसी बात पे डिबेट कर रहे थे कि क्यों हम इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना काम के पीछे भागना, वो सब करते हैं और फिर वापस हम शांति पाने के लिए आ जाते हैं बैक टू बेसिक्स, अपने गांव, पहाड़, जंगलों में। यहाँ पानी में पैर डाल के बैठने का कुछ अलग ही आनंद था। तो तकरीबन 20-30 मिनट मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। एक तो झरने की साउंड और दूसरा ये ठंडा पानी। हमने पी के भी देखा ये पानी और थोड़ा सा अपने साथ भी ले लिया। तो फ्रेशन अप होके हम लोग निकल पड़े वापस अपने रास्ते पे। उतरते हुए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि फिसलने का डर था। ये हम नीचे आ गए वापस। चावल की खेती और यहाँ एक बड़ी सुंदर सी हट थी, जैसी हम बचपन में बनाते थे ना, कुछ वैसी। ये एक मिशन अकम्प्लिश्ड वाला सेल्फी था। और हम वापस पहुंचे वंशु के घर पे। तो नागेश जी ने भी कुछ अकम्प्लिश किया था, उन्होंने एक नया झूला लगा दिया था अपने पार्किंग एरिया में। इसी के लिए वो जल्दी आया था, यही एक सरप्राइज था। होप यू लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत हुई है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।